अफगानिस्तान के लोगों के काम नहीं आ रही भारतीय मदद। अफगानिस्तान के नेशनल रजिस्ट्रेंट फ्रंट के नेता अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान भारत की ओर से भेजी जा रही मदद सामग्री को अपनी फौज के लिए और परिवारों के लिए इस्तेमाल कर रही है। जिन्हें सच में जरूरत है उन्हें वहां सामग्री मुहैया नहीं करवा रही है। मसूद ने कहा कि भारत से मानवीय आधार पर जो सामग्री भेजी जा रही उसे तालिबान अपनी फौज और अपने परिवारों के लिए इस्तेमाल कर रही है, न कि जिन्हें सच में जरूरत है उनके लिए। मसूद ने यह बात एक इंटरव्यू में कही। नेशनल रजिस्ट्रेंट फ्रंट तालिबान का प्रमुख विरोधी है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में मसूद ने कहा कि मुझे किसी तरह के पावर नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरी लड़ाई सिर्फ इंसाफ और आजादी के लिए है। अहमद मसूद अफगानिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जिन्हें लॉयन ऑफ पंजशीर के नाम से जाना जाता था। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत भारत अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेज रहा है। इसी मामले पर मसूद ने कहा कि इस सामग्री का इस्तेमाल तालिबान अपने परिवार और फौज के लिए कर रहा है, न कि जिन्हें सच में जरूरत है उनके लिए। उन्होंने कहा वह इसे भेदभावपूर्ण तरीके से बांट रहे हैं। अहमद मसूद ने कहा कि अफगानिस्तान डार्क एजेस में चला गया है। अफगानिस्तान में तालिबान, अलकायदा और दूसरे आतंकी ग्रुप्स के आतंकियों को शरण दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह खुलेआम घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, मसूद ने कहा कि अफगानिस्तान में रह रहे आतंकियों की वजह से कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। मसूद के अनुसार तालिबान का शासन आतंकवाद का शासन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तालिबान के शासन को मानना मतलब आतंकवाद के सामने झुकना है। उन्होंने कहा कि तालिबान का शासन आतंकवादियों के लिए बिल्कुल स्वर्ग की तरह है। मसूद ने कहा कि जैसे मोहम्मद और कई सारे आतंकी संगठनों के लिए तालिबान का शासन स्वर्ग की तरह है, यह आतंकी संगठन है जो कि भारत समेत कई देशों के लिए खतरा बना हुआ है। अफगानिस्तान में पिछले साल तालिबान ने अपनी सरकार बना ली थी, ज्यादातर इलाकों पर कब्जा भी जमाया था, लेकिन उत्तर अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके में उन्हें सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। वहां पर नेशनल रजिस्ट्रेंट फ्रंट ने उन्हें कड़ी टक्कर दी।